किस्सा गौतमी और गौतम बुद्ध की कहानी। एक दिन एक युवती किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे का शरीर लेकर गौतम बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आशा कि बुद्ध उसके बच्चे को जीवित कर देंगे। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बुद्ध ने गहरी करुणा के साथ उसकी व्यथा सुनी और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक औषधि की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के बीज ला सकती हो? किस्सा गौतमी ने खुशी खुशी कहा, हाँ, लेकिन बुद्ध ने एक शर्त जोड़ दी। वह सरसों के बीज किसी ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी तुरंत सरसों के बीज खोजने निकल पड़ी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और सरसों के बीज मांगे। जब उसने पूछा कि क्या उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो उसे पता चला कि वहाँ किसी न किसी ने अपनी जान गंवाई है। वह घर घर गई, पर हर परिवार ने अपने किसी प्रियजन को खोया हुआ पाया। अंततः किस्सा गौतमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के पास वापस आई और कहा, हे प्रभु, मैंने समझ लिया है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मेरे बच्चे की मृत्यु ने मुझे यह सिखा दिया है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों से प्रेम करना चाहिए। बुद्ध ने उसे समझाया, मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। इसे स्वीकार करना और इससे उबरना ही जीवन का मार्ग है। अपने प्रियजनों की स्मृति को अच्छे कर्मों और प्रेम के साथ संजोकर रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय और रिश्तों की कद्र करें, दूसरों से प्रेम करें और कठिन समय में भी सकारात्मकता बनाए रखें। अपने प्रियजनों को उनकी याद में किए गए अच्छे कार्यों से सम्मानित करें, न कि निरंतर शोक से।